Good morning to all of you, my टीचर्स, मेरे प्यारे शिक्षिका एवं शिक्षक बंधुओं। जैसा कि आपको पता है, बिहार सरकार जो है आप लोगों को विशेष शिक्षक यानी राज्य सरकार का दर्जा देने के लिए, राज्य कर्मचारी की दर्जा देने के लिए आपको ये एक सक्षमता परीक्षा दोबारा ले रही है। तो इसके अंतर्गत जो नोटिस निकला हुआ है कि मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है, डाउट अभी भी बना हुआ है कि अगर हम परीक्षा में नहीं बैठते हैं, फर्स्ट टाइम फॉर्म नहीं भरते हैं या फिर तीनों टाइम में किसी टाइम फॉर्म ही नहीं भरते हैं, उसके बाद भर भी देते हैं तो एग्ज़ाम देने जाते हैं और उसके बाद 3 बार में भी एग्ज़ाम में पास नहीं होते, तो क्या उससे ज़्यादा मौका मिलेगा? क्या एक बार 2 बार और मौका मिल सकता है? अच्छा, उसके बाद मेरा ये भी डाउट बना रहेगा, बहुत सारे लोगों का देख रहे हैं डाउट बना हुआ है कि अगर मान लीजिए मेरे से एग्ज़ाम ही नहीं निकलता है तीनों टाइम में या फिर कुछ और मौका दे दे सरकार, तो उस टाइम में भी मेरे से एग्ज़ाम पास नहीं होता है, नहीं निकल पाता है, मैं पासिंग मार्क्स भी नहीं लाता हूँ या ला पाती हूँ, तो उसके लिए क्या सरकार जो है अलग संस्था बना देगी और उसमें हमारा हमको भेज देगी या फिर किसी और डिपार्टमेंट में भेज देगी? तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इसकी सारी जानकारी आपको मैं दूर कर दूंगा, इसकी सारी जो भी आपकी कन्फ्यूज़न है। ओके, लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आपको दिख रहा है, बिहार सरकार के द्वारा सॉरी जैसे कि बिहार सरकार के द्वारा आपको ये जो लेटर निकला हुआ है 1 फरवरी को निकला हुआ है, 1 फरवरी 2024 को। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली में क्या क्या प्रावधान रहेंगे। जैसे कि नियम 4 के स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा के संबंध में। अब यहाँ से आपको गौर करने वाली बात ये रहेगी, एक सेकेंड, यहाँ से आपको गौर करने वाली बात रहेगी, ओके, कि वैसे शिक्षक जो इस परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा तीसरे प्रयास अवसर में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होते, यानी जो भी क्राइटेरिया है, महिलाओं के लिए 32% का क्राइटेरिया है, यानी 150 में 32% लाना ही लाना है। 32% लगभग 15-45 और आपका 48 के करीब आता है। उसके बाद आपको अगर मान लीजिए परीक्षा में आप तीनों परीक्षा में पास नहीं होते या फिर जो परीक्षा में ही नहीं बैठना चाहते हैं वे विफल रहेंगे, वे यानी पास नहीं माने जाएंगे, का मामला विभाग द्वारा अलग से विचार किया जाएगा। और अलग से जो भी विचार किया जाएगा, विभाग जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार अलग से विचार करेगी, उसके लिए एक टीम का गठन करेगी और टीम का एक समिति की गठन करेगी। और उस समिति के गठन में कौन कौन से अध्यक्ष होंगे जो उस पर निर्णय लेंगे कि जो भी परीक्षा में पास नहीं हुए हैं शिक्षक या शिक्षिका, उनके साथ क्या किया जाए। तो आइए आगे हम देखते हैं उनके साथ क्या करने का जो नियमावली आया हुआ है। उक्त प्रावधान एवं नियम मावली नियम 13 के प्रदत्त में शक्ति के आलोक में वैसे शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा तीसरे प्रयास अवसर में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहेंगे के संबंध में अनुशंसा करने हेतु समिति का गठन निम्नवत है। समिति का गठन भी कर दिया गया है, बताइए, समिति का गठन भी कर दिया गया है। जो भी शिक्षक इस परीक्षा में सक्षमता परीक्षा में पास नहीं होते हैं या फिर एग्ज़ाम में बैठना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर मैं पास भी हो जाऊंगा एग्ज़ाम में तो मुझे जो है दूर भेज दिया जाएगा या फिर किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में भी भेज दिया जाएगा और मेरे डिस्ट्रिक्ट में भी रखा जाएगा तो दूर सेंटर भेज दिया जाएगा मेरा स्कूल, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे शिक्षक कतरा रहे हैं फॉर्म भरने से। सबसे बड़ी दुविधा ये, सरकार को ये स्पष्ट कर देना चाहिए। अगर उसके बाद है कि इसका जो है अनुशंसा करने की जो समिति गठन की गई है, फर्स्ट में देखिए कितने लोग हैं, करीब इसमें तकरीबन 4-5 लोग हैं। इसमें फर्स्ट में जो भी आ रहा है, फर्स्ट में तक करीब इसमें 5 लोग हैं। फर्स्ट में अपर मुख्य शिक्षा विभाग के जो भी अपर मुख्य सचिव होंगे वो इस समिति के अध्यक्ष होंगे। शिक्षा विभाग के जो भी अपर मुख्य सचिव होंगे इस समिति के अध्यक्ष होंगे, इस समिति के अध्यक्ष होंगे। उसके बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो भी बिहार बोर्ड के अभी अध्यक्ष हैं वो इसके सदस्य होंगे, ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है। अच्छा, प्राथमिक शिक्षा संघ के जो भी शिक्षा विभाग के निदेशक होंगे, डायरेक्टर होंगे, वो इसके भी सदस्य होंगे।
राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी जो भी संस्थाएं हैं आपको SCRT उसको बोले तो जो भी संस्था है आपको SCRT आपको ट्रेनिंग कराती है टीचर्स की, ये सब तो उसी को कहते हैं राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद। और उसके जो डायरेक्टर है वो भी इसके सदस्य हैं। जब माध्यमिक शिक्षा और शिक्षा विभाग के जो भी डायरेक्टर है उसके ये सदस्य सचिव हैं। इसमें जो भी सचिव बनेंगे वो माध्यमिक शिक्षा संघ विभाग के निदेशक बनेंगे। और आपको कि जैसे पता है इसका अध्यक्ष कौन बनेंगे, अगर के पाठक जी अगर मुख्य सचिव रहते हैं, अपर मुख्य सचिव रहते हैं शिक्षा विभाग के, तो वो इस समिति के अध्यक्ष होंगे इन 5 लोगों में। ओके, आगे अब हम देखते हैं आगे क्या कह रहा है। और इसी के संबंध में जो भी आपका नोटिस बना हुआ है आप देख ही रहे हैं कि ये जो है 1 फरवरी का आपका नोटिस है, तो घबराने की बात नहीं है। अब हम चर्चा करते हैं क्या जो भी एग्ज़ाम में नहीं बैठते हैं 3 बार में, तो क्या उन्हें वो विफल हो जाएंगे? हाँ, विफल तो हो जाएंगे और उनके लिए समिति का भी गठन किया गया है। तो अब आगे क्या होगा, अब समिति निर्णय लेगी, कमेटी जो भी बनी है वो निर्णय लेगी। 2 नंबर में आप लोगों का डाउट था कि क्या अगर हम 3 बार में भी पास नहीं होते तो क्या मुझे ज़्यादा मौका मिलेगा? हाँ, सरकार जो है 1-2 मौका और दे सकती है। जो भी पास नहीं होते सरकार 1-2 मौका 1 से 2 मौका और दे सकती है, ये तो कन्फर्म है। उसके बाद आपकी ये डाउट है कि क्या जो भी टीचर परीक्षा में तो बैठ जाते हैं लेकिन कट ऑफ क्राइटेरिया मान लीजिए क्या होगी, या फिर अगर मान लीजिए वो भी कट ऑफ क्राइटेरिया नहीं आती है तो आप क्या करेंगे? आपको क्या करना है, निगेटिव ज़्यादा मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन, इसमें नॉर्मलाइजेशन की बात है। किसकी बात है? नॉर्मलाइजेशन की इसमें बात है। जो भी शिक्षक क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन टच करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो टच करना ही करना है, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना है कि निगेटिव क्वेश्चन से बचना है। यानी गलत जितना ही आप क्वेश्चन बनाइएगा, जितना ही आंसर गलत आप टिक कीजिएगा, आपको नॉर्मलाइजेशन आपके करने में दिक्कत होगा। मान लीजिए आपने कम ही क्वेश्चन बनाया और आपने मान लीजिए 30 मार्क्स या 35 मार्क्स ही लाया, तो आपने कम क्वेश्चन बना करके 35 मार्क्स लाया, लेकिन आपकी नंबर जो है नॉर्मलाइजेशन के तहत बूस्ट करेगी, यानी बहुत ज़्यादा ये नंबर जो बढ़ करके आपकी कट ऑफ क्राइटेरिया को भी पार कर देगी। इसलिए आप कम क्वेश्चन बना करके ही ज़्यादा नंबर लाइए, तभी नॉर्मलाइजेशन का आपको फ़ायदा मिलेगा। नहीं तो आप क्या कीजिएगा 150 का 150 क्वेश्चन टच कर दीजिएगा और उसमें आप अगर 40 नंबर भी लाते हैं तो एक तरह से ये नंबर निगेटिव मार्किंग ही बोला जाएगा। क्यों? 40 नंबर लाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन टच किए और मात्र 40 नंबर लाते हैं और आप अपने क्राइटेरिया को कट ऑफ को भी पार नहीं कर पाते हैं, तो उस स्थिति में आपकी क्या होगी, नंबर जो है नॉर्मलाइजेशन के तहत घट भी सकती है 2-4 नंबर। ओके, तो आपको बखूबी नॉर्मलाइजेशन के बारे में समझ में आ गया होगा। और आगे की वीडियो जो हम अब लाएंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन जो भी आया हुआ है कैसे क्या ऑनलाइन करना है, क्या क्या लगेगा, क्या उसकी अवधि होगी परीक्षा की और क्या उसका सिलेबस होगा, सब उस वीडियो में जानकारी होगी। तो अच्छा, एक बात और लास्ट डाउट था आप लोगों की कि क्या जो भी लोग इस परीक्षा में 3 बार में भी या सरकार जितनी बार मौका दे दे उसमें अगर पास नहीं होते हैं, अगर उसमें आप पास नहीं होते हैं तो क्या आपको दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा समिति के द्वारा? तो इतनी आसान भी नहीं होगी मेरे दोस्तों, इतनी आसान भी नहीं होगी कि शिक्षा विभाग या फिर कोई और समिति बने तो दूसरी विभाग में आपको भेज दे। जॉब है, इतनी आसान नहीं है। आपको ज़रूर इसी में रखा, हो सके तो आपको ये आपको जो है नियोजित टीचर में ही रखा जाए, नियोजित टीचर में ही रखा जाएगा। और सैलरी जो है आपको जैसे मिल रही है, जैसे आपको सैलरी जो है आपको जैसे मिल रही है वैसे ही आपकी सैलरी मिलती रहेगी, लेकिन आप विशिष्ट शिक्षक नहीं कहलाएंगे। ओके ओके, थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, नेक्स्ट और शेयर भी कर दीजिए। और नेक्स्ट जो भी आपकी नियमावली या फिर कोई और नोटिफिकेशन आ रहा है तो पल पल के अपडेट के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। बाय बाय, थैंक यू।